नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी। आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है क्लास 9th के केमिस्ट्री वाले पोर्शन यानी साइंस का पहला चैप्टर है। तो हम लोग इसको समझेंगे। हमारे जो चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, यानी जो हमारे आसपास पदार्थ पाए जाते हैं उसके बारे में कौन क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, जिससे आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले जब पदार्थ के बारे यानी पहले के ज़माने में पढ़ रहे हैं तो इसमें कहता है पंचतत्व। पंचतत्व क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके के भी आपसे क्वेश्चन पूछता है पंचतत्व कितने होते हैं। तो पंचतत्व का मतलब यानी 5 होते हैं, जिसमें से वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश को माना जाता है। यही 5 पंचतत्व हैं, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश को माना जाता है। यार द्रव्य क्या होता है? द्रव्य एक वर्ड है द्रव्य। द्रव्य का डिफिनेशन क्या होता है? जो स्थान घिरता है, यानी जो कहीं से हम ये मार्कर यहीं रख दिए तो ये स्थान घिरा होगा ना, यानी जो स्थान घिरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है उसी को कहते हैं द्रव्य। द्रव्य क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। जो स्थान घिरता हो तथा जिसमें द्रव्यमान हो उसको कहते हैं द्रव्य कहते हैं। अच्छा, पदार्थ जो यहाँ पर आप चैप्टर का नाम देखें है पदार्थ। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर बनेगा? छोटे छोटे कणों से मिलकर बनेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी पदार्थ हो, जैसे मार्कर भी आपको जब इसको चूड़ करेंगे एकदम पाउडर के रूप में निकलेगा, ऐसे छोटे छोटे कणों के रूप में मिलकर बना होगा। ये भी मार्कर चाहे कोई भी होगा पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। देखिए, जो गुण होता है यानी कणों का गुण क्या होता है, पदार्थों का गुण क्या होता है, उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। यानी रिक्त स्थान मतलब जो कण होते हैं, कण एकदम पास पास नहीं रखे होते। देखिए इसमें, देखिए कण में जगह है कि नहीं है ना? तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसमें कहेंगे यानी कणों के बीच में जगह होते हैं। उसके बाद निरंतर गतिशील होते हैं। ये कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान चलते रहते हैं। जैसे कहोगे कैसे? जैसे मान लीजिए जल है, जल को हम लोग हिलाएंगे तो जल तो हिलेगा ही, यानी उसके कण भी गति करते हैं। और जैसे अभी कहोगे सर जी रिक्त स्थान कैसे होता है? देखिए रिक्त स्थान कैसे होता है। मान लीजिए इसमें गिलास में क्या है, जल है यानी वाटर है यानी पानी है। इसमें यदि मैं शक्कर डाल दूंगा तो शक्कर कहाँ जाएगा? जल के ऊपर रहेगा क्या? नहीं, उसमें जाएगा अंदर, और जो रिक्त स्थान रहता है उसी में जाकर वो भर लेता है। यानी कहने का मतलब है कि रिक्त स्थान होता है, निरंतर गतिशील होते हैं। और उसके बाद आकर्षण का भी गुण पाया जाता है। आकर्षण का मतलब हुआ कि एक कण दूसरे कण को अपने पास बुला के रखना चाहता है। एक कण दूसरे कण को अपने पास खींच के रखना चाहता है, यानी यही कणों के गुण होते हैं इस प्रकार से। अब आएगा पदार्थ की अवस्था, यानी पदार्थ जो होता है कितनी अवस्था में रह सकता है, उसके कितने रूप हैं। तो पदार्थ के तो अब फिलहाल 4 हो गए, एक प्लाज्मा भी ऐड हो गया है। लेकिन हम लोग यहाँ पर अभी पढ़ेंगे ठोस, द्रव, गैस। यानी जो पदार्थ की अवस्था है 3 है, ठोस, द्रव, गैस है। तो आपके मन में आएगा ठोस क्या होता है? जिसका आयतन व आकार दोनों निश्चित हो उसको कहते हैं ठोस। आयतन और आकार, आयतन और आकार कैसे? आयतन और आकार, आयतन क्या होता है? देखिए जैसे आयतन मतलब जैसे कोई वस्तु रखें, जितना लंबा, जितना चौड़ा, जितना ऊंचा है उतना जगह कहीं जाकर एडजस्ट कर लें, यानी मतलब कि एक तरह से घेर लें, और फिर उतना और कहीं उसको हटा के रखें, उतना ही जगह यदि घेर रहा है तो कहीं उसका आयतन फिक्स है। और आकार का मतलब हुआ कि जैसे मार्कर है, मार्कर इस प्रकार से बेलन आकार का है, तो इसको मैं चाहे जहाँ रखूँ ये बेलन आकार का ही रहेगा। तो इसी प्रकार से जो ठोस होता है, ठोस को आप चाहे जहाँ रखिए, चाहे कहीं पर रखिए, उसका आकार बदलने वाला नहीं है और आयतन भी उतना ही रहेगा चाहे जहाँ रखिए। जितना यहाँ जगह मतलब कि खींचा है, जितना जगह वो एडजस्ट किया है उतना जगह वहाँ भी एडजस्ट करेगा, और वहीं उसका आकार भी जितना जैसा है वैसा रहेगा। यदि सर्कल मॉडल है कोई वस्तु, वहाँ सर्कल रहेगा। यदि कोई रेक्टेंगल मॉडल है तो वहाँ रेक्टेंगल ही मॉडल ही रहेगा। और जैसे द्रव क्या होता है? जिसका आयतन तो निश्चित हो, आयतन निश्चित हो लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, उसको कहते हैं द्रव कहते हैं। सोचो यार आयतन, देखिए जैसे मान लीजिए द्रव को हम लोग कह सकते हैं दूध, क्या कह सकते हैं? दूध कह सकते हैं। पानी यानी जल को हम लोग कह सकते हैं वाटर, जिसको आप लोग कहते हैं। तो जो दूध होता है उसका आयतन तो देखिए निश्चित होता है। 1 लीटर दूध है यानी 1 लीटर, उसको चाहे किसी भी बर्तन में रखेंगे 1 ही लीटर रहेगा। ऐसा तो है नहीं किसी बर्तन में रखेंगे 2 लीटर हो जाएगा, बाल्टी में रखे 2 लीटर 3 लीटर हो गया, ऐसा तो है नहीं। लेकिन हाँ, आकार उसका फिक्स नहीं है। जैसे दूध ग्लास में भरेंगे तो पतला रहेगा, लोटा में भर देंगे एक तरह से तो क्या होगा आपका
थोड़ा और ज़्यादा चौड़ाई ले लेगा। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए आप ज़मीन पर गिरा दिए तो ज़मीन का आकार ले लेगा, मतलब जिस पात्र में रखेंगे, जिस बर्तन में आप लोग रखेंगे उसी का आकार ले लेता है द्रव। इसी के लिए कहते हैं द्रव का जो आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। उसी प्रकार से गैस है, तो गैस में जो होता है इसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। कैसे? जैसे गैस है ना, गैस को यदि मैं हवा में छोड़ दूंगा तो पूरे वायुमंडल में फैल जाएगा, बहुत दूर तक फैल जाएगा, उसका आकार ही नहीं है एक तरह से। और आयतन भी वही है, बाल्टी में रखोगे तो बाल्टी का रूप लेगा, गुब्बारा में भरोगे गुब्बारा का रूप लेगा, उसको रिलीज कर दोगे यानी निकाल दोगे तो वायुमंडल के रूप में फैल जाएगा चारों तरफ। जैसे मान लीजिए गैस का आकार अनिश्चित होते हैं, आयतन व आकार अनिश्चित होते हैं, तो उसी प्रकार जैसे मान लीजिए अगरबत्ती का जो धुआं होता है, धुआं को मैं वायुमंडल में छोड़ दूंगा, बताओ उसका आकार क्या होगा? उसका आकार क्या होगा? फैल जाएगा। तो उसी प्रकार से गैस होता है। गैस क्या होता है? आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूं कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और जब वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके आप लोग अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। कल आपसे फिर मिलेंगे मैथ के क्लास में, क्लास 9th के। एक दिन मैथ का वीडियो, फिर आपके साइंस का, फिर मैथ का, फिर से साइंस का, इसी प्रकार से रिपीट होता रहेगा। और आशा करता हूँ कि आप लोग 6 बजे पर डे वीडियो आप लोग देख लेंगे। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।